हाय देयर टॉरस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज द वीक स्टार्टिंग ऑन द 15th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 21st ऑफ जुलाई। ओके, सो वीक के 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर एक कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स and at the end of the reading we will take out some oracle cards for advice. Okay, so with that said, Taurus the trustworthy, मैं आपका कॉइन यहाँ रख देती हूँ that says Taurus the trustworthy. Let's get started. I request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Taurus. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट, इट विल encourage मी एंड इट विल हेल्प द चैनल ग्रो. ओके, सो Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 2 more, Saturday and Sunday. Okay, bottom of the deck, overall energy for the week is the 8 of Cups. Taurus, कुछ आप मूव प्लान कर रहे हैं तो वो मूव होने वाली है इस वीक, या फिर अगर प्लान नहीं भी कर रहे हैं तो भी कुछ अलग होने वाला है. ओके, आप अभी जिस सिचुएशन में हैं उससे बहुत आपकी करंट लाइफ सिचुएशन या लव सिचुएशन बिल्कुल बदलने वाली है. ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट दिस इज सम काइंड ऑफ अ चेंज. कुछ आप लाइफ में चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक, जो कि आपको अपने करंट सिनारियो से हटा के कुछ एक नई फ्रेश एनवायरनमेंट में या फ्रेश कंपनी में, फ्रेश नेबरहुड में, फ्रेश जॉब सिनारियो में, फ्रेश न्यू कोलीग्स में, वर्क सर्कल में, कहीं नई जगह ये आपको आपका चेंज लेके जा रहा है. ओके, या फिर नई रिलेशनशिप में. सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, अ मूव. Let's dive into the energy for Monday. Monday we have the King of Swords. This can be air energy, Libra, Gemini, Aquarius. Masculine energy, I can see this can be a boss figure, this can be a father figure, an uncle, a grandparent, या फिर ये आपका खुद का एम्बिशन हो सकता है. आई फील दिस इज यू. अगर आप इस एनर्जी में हैं ऑफ टेकिंग अ मेजर डिसीजन इन योर लाइफ, ये कोई और अथॉरिटेटिव फिगर जो मैं बोल रही थी, मैस्कुलिन फिगर, शायद वो नहीं है. ये आप फील कर रहे हैं टोटली इन कमांड, इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. आप अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं to move from one place to another, one job to another, one relationship to another, one house to another. Take it how it resonates. आपकी लाइफ में सबकी ये जनरल रीडिंग होती हैं तो सबकी लाइफ में एग्जैक्टली सेम डिट्टो नहीं हो सकता. सो आपकी लाइफ में जैसे फिट होता है वैसे लीजिए, बट देयर इज सम काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मूव जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं या आपने प्लान कर लिया है. लेट्स गेट 3 clarifiers. King of Swords, what is he planning? And if you are a female watching, then don't go by the gender of the cards. Okay, ये बस ये quality depict करते हैं. It needn't be a masculine that we are talking about. Okay, so this basically means you as a female, you are feeling in control, in command. So no gender there. We have the 5 of Cups, we have the 10 of Pentacles, and we have the King of Cups. King of Cups can be Cancer, Pisces, Scorpio. So दोनों किंग्स हैं, कुछ इक्वल टक्कर की बात है. एंड आई फील कोई आपके इक्वल टक्कर का है जिससे या तो कुछ आपके डिसएग्रीमेंट हुई है या आप अब उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं,
या आपका कुलीग हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, या आपका पार्टनर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप को आप छोड़ने की सोच रहे हैं, या घर पे कोई ऐसा मेंबर है, आप में भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, किसी से आपकी नहीं बन रही है, कुछ कुछ चीज़ से आप हर्ट हैं, एंड आई फील आप अब कंट्रोल लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का अपने हाथों में, एंड आप यहाँ से मूव करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, चाहे ब्रेक लेना चाहते हैं या फिर शायद परमानेंटली आप अलग मूव करना चाहते हैं, एक नया घर लेना चाहते हैं अपने लिए, वट एवर इट इज़, इट्स ट्राइंग टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन। प्रेजेंटली आप बस इतना चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन, हर्टफुल सिचुएशन है, ये अगर सॉर्ट नहीं हो रही है तो कम से कम मैं थोड़ी टाइम के लिए अलग हो जाऊं। अब ये लिटरली फिजिकली आप अलग हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या एटलीस्ट मेंटली एंड इमोशनली खुद को डिटैच कर रहे हैं। अगेन हर एक के लिए अलग होगा। सो ये ज़रूरी नहीं है कि सीधा ही आप बैग्स उठा के कहीं मूव कर रहे हैं। शायद आप बस थोड़े टाइम के लिए अपनी एनर्जीज इतना ईजिली डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते हैं, तो यू आर जस्ट कीपिंग टू योर सेल्फ। अपनी कंपनी में अपनी थॉट्स अपने पास रखना, ज़्यादा बहस नहीं करना। सो अपने इमोशनल हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे। ओके, सो मंडे यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, इन कंट्रोल ऑफ योर मेंटल हेल्थ। कुछ भी डिस्टर्बिंग हो रहा है अराउंड, तो उससे आप बिल्कुल खुद को डिटैच कर लेंगे। ओके, दिस इज व्हाट आई सी फॉर मंडे। ट्यूसडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन किसी चीज़ को लेके आप पॉजेसिव हैं, या तो ये पैसे को लेके है, कोई फैमिली मनी को लेके है, उसमें आप कुछ इनसिक्योर फील कर रहे हैं, शायद कोई और फैमिली मेम्बर आप सोचते हैं कि वो ज़्यादा फेवर्ड है बाय योर एल्डर्स, बाय योर पेरेंट्स, बाय योर ग्रैंड पेरेंट्स। शायद आपको लग रहा है दूसरे को वो ज़्यादा फेवर करते हैं एंड आपको नहीं कर रहे, या आपको फीलिंग आ रही है जैसे कुछ देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ लैक, कि कम है और करना है, और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और मटेरियल स्टेबिलिटी चाहिए। तो उसको लेके आप थोड़े सेविंग मोड पे चले गए हैं कि सेविंग्स भी बढ़ानी है, उससे भी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बेटर होगी डेफिनेटली। सो कुछ आप कंटिन्यूसली पैसे को लेके या फाइनेंशियल फैमिली इनहेरिटेंस मनी को लेके, किसी चीज़ को लेके आप थोड़े से हर्ट हैं, या थोड़े से डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, या फील कर रहे हैं इससे बेटर हो सकता था, रिलेशन बेटर हो सकता था, या फैमिली डायनामिक्स बेटर हो सकते थे, या फाइनेंशियल स्टैंडिंग बेटर हो सकती थी। सो उसके लिए आप थोड़ा टाइम देने के लिए खुद को और अपने इमोशंस को सॉर्ट करने के लिए, आई फील थोड़े टाइम के लिए विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी, थोड़े टाइम के लिए आप थोड़े से डिटैच्ड एक्ट करेंगे। ओके, थोड़े से अलूफ। शायद कोल्ड वॉर चल रही है आपकी और आपके पार्टनर की, तो आप थोड़े डिटैच हो जाएंगे और बात ही नहीं कर रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं कॉल्स का। तो it can be that also. Okay, let's get 3 cards. We have the Queen of Pentacles, Earth energy. We have Capricorn, Virgo and Taurus. So this is you, Taurus. ये आपकी energy हो सकती है. You want to have that financial stability. कुछ आप legacy बनाना चाहते हैं, या तो अपने yes 7 of Pentacles definitely. कुछ आप बड़ा ट्राई कर रहे हैं यहाँ लाइफ में. And we have the Queen of Swords. Okay, King of Swords was here, Queen of Swords is also here. So those perfect soul companions, your soulmate, your twin flame, जो भी आप उसको कह लीजिए, बट ये पार्टनर्स को लेके भी हो सकता है, या तो आप दोनों इन्वॉल्व हैं एक अच्छा फ्यूचर बनाने में। एंड आई सी मनी ऑन योर माइंड। ट्यूसडे को इट्स ऑल मनी। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आप ऐसा कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, चॉइसेस करना चाहते हैं जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आप ये लैक मेंटालिटी से निकलें। आप आई थिंक अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि कुछ ऐसा सॉलिड मैं कुछ करूं। अगर सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में रहे हैं तो शायद आप सोच रहे हैं मैं अपना कुछ बिजनेस शुरू करूं जो मैं आगे भी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दे सकूं। So you want to grow in your respective profession, या प्रोफेशन को छोड़ के 8 ऑफ कप्स एनर्जी कैन बी जो करंट प्रोफेशन है उसको छोड़ के, क्योंकि उसमें अब आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है और वो रिटर्न्स भी नहीं मिल रहे हैं, उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है।
तो ये आप कुछ कुछ और प्लान कर रहे हैं या अपनी सेविंग्स की तरफ देख रहे हैं कि कितनी है, कैसे इसको प्लान किया जा सकता है आगे. सो यू आर रेडी टू टेक बिगर बेटर डिसीजंस. ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैड द स्वॉर्ड फेसिंग डाउनवर्ड्स. अभी I feel he was just in the contemplating phase, planning phase. But here I feel the sword up with the Queen of Swords energy. ये sword ऊपर की तरफ है. So I feel now you're ready to act on it. कुछ action अपने अपने savings को लेके, अपनी investments को लेके, अपने future को लेके, business plans को लेके, या जो भी job move को लेके, ये job move भी हो सकता है, या relationship like I said. बिकॉज डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन इज हियर. तो रिलेशनशिप में भी कुछ हो सकता है. मेजर डिसीजन आप प्लान कर रहे हैं कि इतना टाइम दिया है, वेयर आर वी हेडेड, ये कहाँ चल रहे हैं हम, क्योंकि अभी तो कोल्ड वॉर चल रही है. जब इतना कहीं डिसएग्रीमेंट होते हैं, कहीं कोल्ड वॉर होती है, तो आर वी रियली मेंट फॉर ईच अदर. शायद कुछ आप में से, नॉट एवरीबडी, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो सबके लिए अलग है. सो कुछ आप में से ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ है कि इसको आगे चलाया जाए. सो मे बी सम ऑफ यू विल बी गिविंग अप ऑन अ रिलेशन एज वेल, या फिर आप सोच रहे हैं. ओके, नॉट गिविंग अप, बट आप सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आई सी, आई डिड से कि कुछ आप कट ऑफ हैं, इमोशनली कट ऑफ हो रहे हैं. वेंसडे वी हैव द 3 of Pentacles. सो अगेन पेंटिकल एनर्जी, लाइक आई सेड, बहुत हैवी आपके पेंटिकल स्टेबिलिटी पे आप बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी है, मेंटल स्टेबिलिटी, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. बट किसी तरह की स्टेबिलिटी पे आपका पूरा फोकस है इस वीक. वी हैव द जस्टिस, मेजर आर्काना. सो दिस इज लिब्रा एनर्जी. We have the King of Swords again. So we have Libra, 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 Libra. 4 times we have Libra, Taurus. Maybe you are involved with a Libra, okay? Again, like I said, सबके लिए नहीं होगा, but I feel बहुत strong air energy है यहाँ पर. Air energy वो भी हो सकती है, like I said, कि आप decisions लेने को तैयार हैं. Okay, so this is basically you बीइंग अ लॉट इन योर माइंड. बहुत आप सोच रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कैसे करना है. तो वो काफ़ी आप सोच रहे हैं, या फिर एक्चुअली कोई एयर साइन का पर्सन है आपके अराउंड. वन मोर, वी हैव द पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स, तो ये तो कोई लव ऑफर है. आई फील ये या तो सेम पार्टनर है. अगर आपकी कुछ कोल्ड वॉर चल रही थी, तो वन पर्सन इज गोइंग टू मेक अ मूव. ओके, पीस मेकर बन के कोई आएगा एंड सब ठीक करना चाहेगा. आप चाहे ये आपकी एनर्जी है या सामने वाले की, आपके पार्टनर की, दैट यू विल नो बेटर. बट देयर इज बैलेंस, डेफिनेटली बैलेंस. एंड अगेन जो स्वॉर्ड ऊपर हुई थी विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में वो स्वॉर्ड नीचे हो गई है. ओके, सो वो लड़ने का मोड आई फील फिर से आपने गिव अप कर दिया कि नहीं, लड़ाई नहीं, यहाँ तो बहुत प्यार है. सो कुछ टाइम के लिए कुछ वो डिटैचमेंट है, वो मुझे दिखा, बट फिर वापस से इट्स ऑल गुड एंड परफेक्ट बैलेंस एंड हार्मनी इज देयर. एंड सेम थिंग अगर आपके बिजनेस सिचुएशन थी, तो वहाँ पर भी सेम थिंग अप्लाइज, कि अल्टीमेटली वो बैलेंस आपको मिल जाएगा जिसकी आप तलाश में हैं. ओके, विद द 8 of Cups एनर्जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आप ज़्यादा पीस ढूंढ रहे हैं, ज़्यादा प्यार ढूंढ रहे हैं, ज़्यादा पैसा ढूंढ रहे हैं. जिस भी चीज़ की सर्च में आप हैं, वो बैलेंस आपको मिल रहा है. ओके, सो ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज लाइक आई सेड, बहुत स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी है. सो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि आप वो डिसीजन, सही चॉइसेस, सही डिसीजंस ले सकते हैं. आप अपनी लाइफ बिल्कुल ठीक कर सकते हैं. ओके, so we have the 4 of Wands on Thursday. Thursday we have 4 of Wands. Family can be in focus. आपका घर आपके फोकस में हो सकता है थर्सडे को, पूरा ध्यान आपका घर पे है. या ये कोई पार्टी भी हो सकती है, कोई गेट टुगेदर हो सकती है फ्रेंड्स के साथ. शायद आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बाहर खाने जा रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ. लेट्स गेट 3 cards.
We have the Two of Cups. We have the Five of Wands. And we have the Emperor, Aries energy. Okay, so yes, कोई तो है. I feel या तो आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं, मुझे रिलेशनशिप का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब मिल रही है. ऐसी कोई रिलेशनशिप में है, पार्टनरशिप में है. इट कैन बी अ बिजनेस पार्टनरशिप ऑल्सो, जहाँ पर आपके आए दिन डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं. दैट इज़ वाई यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. वो आपको इमोशनली मेंटली वो स्पेस चाहिए थी कुछ टाइम के लिए, बिकॉज ये कुछ ऑन एंड ऑफ होता रहता है. या तो ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ है, या फिर आपके एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट वो ऑल्टरनेट पीरियड्स चलते रहते हैं. एंड यू वांट ऑर्डर, यू वांट थिंग्स योर वे. आई फील ये एम्परर एनर्जी, इफ नॉट एन एरीज, ये आपकी एनर्जी है टॉरस. यू आर ऑल्सो नोन टू बी वेरी स्टबन. टॉरस जो होते हैं वो बुल एनर्जी होती है, बहुत ही ज़िद्दी स्टबन एनर्जी. तो ना आप अपने डिसीजन से हटते हैं, ना वो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, जैसे भी आप रीडिंग देख रहे हैं. सो दैट पार्टनर डजंट अंडरस्टैंड. वो अपने पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं, एंड देयर आर फ्रीक्वेंट, आई फील फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट्स. तो उस पर काम करने की ज़रूरत है. बट आई फील ऑन थर्सडे देयर विल बी सम हैप्पी एनर्जी. ओके, कहीं आप बाहर जा सकते हैं दोनों. अब वो बात और है कि बाहर जाके फिर से अगर आपकी कोई छोटी मोटी बात पे फिर लड़ाई हो जाती है, तो वो दैट इज़ समथिंग जिसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं. ओके, सो आई सी थर्सडे को फिर भी कोई कोशिश करेगा, या तो ये आप या आपका पार्टनर थर्सडे के लिए कोई प्लान बनाएगा बाहर जाने का, मिलने का, सॉर्ट आउट करने का, कि लेट्स टॉक. सो ये प्लान है, लेकिन ऑन एंड ऑफ वही है कि कई चीज़ों पे आप दोनों लड़ते रहते हैं शायद. So let's move to Friday. We have the Fool energy again. Aries was here. Aries again here. Okay, with the Fool energy. So this can be again your energy. I feel you don't want to be seen as the fool. I'm getting that. इस कार्ड में ऐसे लग रहा है जैसे आप सोच रहे हैं कि अगर ये कंटिन्यू किया जाए तो और वर्कआउट ना हो तो एंड में यू विल लुक लाइक अ फूल. की डिसीजन लिया था लेकिन ये देखो क्या हो गया, वर्कआउट नहीं किया. और वो शुरू से जब पता था वर्कआउट नहीं हो रहा है तो क्यों किया. तो एंड में आप थोड़े वो ऐसे नहीं दिखना चाहते हैं कि आपने गलत डिसीजन लिया. सो आप थोड़े से केयरफुल हो रहे हैं या रहने की ज़रूरत है. लेट्स गेट 3 क्लैरिफायर्स. बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है. जजमेंट, मेजर आर्काना. सो ये सीरियस है. फूल इज़ मेजर आर्काना, जजमेंट इज़ मेजर आर्काना, एम्परर इज़ मेजर आर्काना. सो ये कुछ बड़ा है एंड लाइटली नहीं लेना है. और ये आप भी जानते हैं, इसीलिए आई सेड यू डोंट वांट टू एंड अप लुकिंग लाइक द फूल, कि ये देखो इसने लाइफ का क्या कर लिया, गलत डिसीजन ले लिया था. ये कुछ नया शुरू किया और वो बिजनेस ठीक नहीं चला पाया, या ये जॉब ले ली थी एंड बाद में दिस पर्सन रिग्रेटेड कि ये जॉब क्यों ले ली, दूसरी क्यों नहीं ली, समथिंग लाइक दैट. ओके, या फिर रिलेशनशिप में कि खुद ही चुना था पार्टनर एंड नाउ देखो द डिसीजन हैज़ गॉन रॉन्ग. तो कुछ आप बार बार सोच रहे हैं कि व्हाट इफ़ दिस गोज़ रॉन्ग. अभी गलत हुआ नहीं है कुछ, बट आप बार बार आई थिंक पॉसिबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं कि अगर this goes wrong, this does not work out the way I want, तो फिर क्या, मेरे हिसाब से वर्कआउट नहीं हुआ तो फिर दुनिया क्या कहेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, नेबर्स क्या कहेंगे, जो भी फ्रेंड्स क्या कहेंगे. सो यू आर वरीड अबाउट दैट. लेट्स गेट 2 more cards. We have the 9 of Pentacles and we have the 7 of Wands. आई फील अगेन सेम एनर्जी. आपको बार बार ट्राई करके किसी चीज़ को फिर से वही ख्याल आता है कि आई एम बेटर ऑफ अलोन. यहाँ पर द फूल इज़ अलोन टेकिंग अ डाइव. अकेले वो प्लंज ले रहा है. एंड हियर ऑल्सो आई सी 9 of Pentacles. द फीमेल इज़ अलोन ऑन हर ओन
एंड 7 of Wands एनर्जी, द पर्सन इज फाइटिंग अलोन ऑन हिज ओन. तो आई फील बार बार आपको यही ख्याल आता है कि ये सब छोड़ा जाए और कुछ टाइम की ब्रेक ली जाए इस सब से, बिकॉज आई फील मे बी यू आर टायर्ड, यू आर अ लिटिल फेड अप कि ये रिपीटिंग पैटर्न है, कुछ एक साइकिल है जो होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, सेम चीज़, फिर ठीक करो, फिर से कुछ गड़बड़ हो जाती है. तो यू वॉन्ट टू वॉक अवे. अगेन ओवरऑल एनर्जी पे हम आएंगे. बार बार 8 of Cups एनर्जी ही आ रही है आपके हर दिन में कि यू वॉन्ट अ ब्रेक, यू वॉन्ट टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग फॉर सम टाइम. कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा थक गए हैं कि बस बहुत हो गया, वही रिपीटिंग पैटर्न, वही सेम स्टोरी रिपीट पे. सो आई एम गुड ऑन माई ओन, लेट मी बी. शायद यही मतलब मेरी ट्रू कॉलिंग है, यही मेरा हायर पर्पस है फिलहाल, टू बी ऑन माई ओन एंड टेक गुड एंड वाइज डिसीजंस फॉर माई लाइफ. तो आई फील आप अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस कॉन्टम्पलेट करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और कुछ एक बड़ा जो प्लंज लेने की सोच रहे हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डीपली आप सोचेंगे एंड डिसीजन वाइजली लेंगे. ओके. सैटरडे वी हैव द 9 of Cups. 9 of Cups हैप्पी एनर्जी फाइनली. ओके, जो आप चाह रहे हैं 8 of Cups से मूव करके आप जा रहे हैं 9 of Cups पे. ओके, so beautiful energy there. 8 of Cups is the move and 9 of Cups is your wish coming true. So let's get 3 cards. 3 cards. We have the Knight of Swords, again sword energy. King of Swords, Queen of Swords, Justice. Then we had the King of Swords again, and now we have the Knight of Swords. So we have the Major Arcana, Star card, number 17. And we have Major Arcana, number 8, Strength. Okay. So yes, थोड़ा सा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है. And I am getting Leo energy also here. So Leo, Aquarius, and we have the air sign of course. So I feel you wanting to move, like I said, वो move करके आप अपनी wish fulfill करना चाहते हैं, जो आपने finally मन बनाया है कि okay, let's do this. This is the way for me. This is the right decision for me. Finally आपके जो वो deep contemplation Friday को, उससे जो आप निकल के decision लेके आएंगे Saturday में, Saturday को आप action लेना चाहते हैं. Okay. And double wish fulfillment है. 9 of Cups is wish fulfillment, and the Star card is also a promise of a wish fulfillment. So very positive energy on Saturday, and you will show your strength, you will show your mettle. Okay, कि कोई भी life की situation हो, मैं sort कर सकती हूँ, मैं sort कर सकता हूँ. So this is the belief, this is the faith you need to have in yourself. खुद में ये भरोसा रखने की ज़रूरत है, ये फेथ रखने की ज़रूरत है अपने आप में. ओके. एंड देन हायर पावर में पहले अपने कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा रखिए, और फिर ये जो विश की है आपने, तो डिवाइन पावर पे भरोसा रखिए. एंड फाइनली यू विल गेट टू टेक द एक्शन. जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, वो करने को मिलेगा. बट फिलहाल हिम्मत रखिए एंड विश फुलफिलमेंट होगी. Sunday we have, oh my god, the Star card again. So angels कह रहे हैं कि ये वाले कार्ड पे ध्यान दो. This is like the essence of the reading. So reading को overall डिटेल में इतना गौर नहीं करो, गौर करो इस बात पे कि there is light at the other end of the tunnel. अभी आपको अगर थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, डार्क पीरियड दिख रहा है, कंफ्यूजिंग पीरियड दिख रहा है, तो उसके बाद रोशनी ही रोशनी आने वाली है. ओके, वो डार्कनेस जाने वाली है, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ विश फुलफिलमेंट. ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. लेट्स गेट 3 clarifiers. We have the 6 of Pentacles. We have the 3 of Cups. And we have the 10 of Cups. Wow. lovely energy. So yes, यहाँ definitely help is there. अगर फाइनेंशियली आप कहीं अटके हुए हैं, जो ये फाइनेंसेस पे ध्यान था बहुत आपका फोकस ट्यूसडे एंड वेंसडे को,
तो आई फील फाइनेंशियल हेल्प आ रही है, देर इज़ सम काइंड ऑफ डिवाइन हेल्प, या फिर आपके आपकी किस्मत खुलने वाली है, कोई बॉस से प्रमोशन, बोर्ड कंपनी से बोनस, या आपके बिजनेस में बड़ा फ़ायदा, या आपके पेरेंट्स से कोई बिग अमाउंट कोई गिफ्ट हो रहा है, सम काइंड ऑफ अ मनी हेल्प इज़ कमिंग, या कहीं रुका हुआ जो आपका मनी था वो आपको मिलने वाला है, ओके। एंड यू आर गोइंग टू बी वेयरिंग योर डांसिंग शूज़, और आप निकल रहे हैं उसकी खुशी मनाने, ओके। एंड आई सी अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस टाइम फॉर यू एंड योर लव्ड वंस। आपकी फैमिली के लिए आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खुश रखने के लिए, उनकी खुशी के लिए, ये आपकी जो विश थी वो पूरी होने वाली है, ओके। सो दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर यू। आई फील सिर्फ ये जो आप बहुत इतना डीप कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, क्या करना है, क्या चॉइस सही रहेगी, गलती नहीं करनी है, इतना जो आप वरी कर रहे हैं, तो ये आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने फैमिली, अपने लव्ड वंस जो हैं उनको लेके आप ये सपना देख रहे हैं, जो भी अच्छा करना चाह रहे हैं। सो द वेरी फैक्ट कि आप सबके लिए सोच रहे हैं, वो ही आपके विश को और पावरफुल बना देता है। इट इज़ नॉट अ सेल्फिश विश, इट इज़ फॉर एवरीबडी अराउंड यू। तो बहुत ही ये डिवाइनली ब्लेस्ड होगी, डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो रही है। एंड लेट्स गेट अ Moonology card for advice for the week. We have conclusions are within reach. Conclusions तो आ रही हैं. There is light at the other end of the tunnel. Full moon eclipse. Beautiful. Conclusions आ रही हैं. Okay, so जितना आप ये जो सोचने में इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका अब finally action and result या hope दिखेगी. Let's get a card from the Language of Colors Oracle. Lucky number, lucky color ले लेते हैं. We have purple. Develop mental clarity. Mental clarity पे stress. Like I said, वो sword energy इतनी air energy इतनी strong थी कि you are too much in your mind. मैंने बोला था, you are too much in your mind. You want mental peace. You want emotional peace. You want your mental health इन योर कंट्रोल. तो ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें हो रही हैं, या फिर आप कुछ सर्कमस्टांसेस से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो नहीं होने देना है, ओके. सो डेवलप मेंटल क्लैरिटी. पर्पल कलर कुड बी लकी फॉर यू, सिग्निफिकेंट फॉर यू दिस वीक. 3939 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, एज हो सकती है किसी की. एंड लेट्स गेट वन मोर कार्ड. Palmistry. Fortune and Tarot Collective Destiny. The palm lines from birth tell your sacred palmistry. Okay. So Fortune and Tarot, ये collective reading है भी अगर, तो बेसिकली इट से ये जो पॉजिटिविटी आ रही है आपकी रीडिंग में, ये आपकी खुद की लाइंस में भी लिखी है, ओके. सो यू डोंट हैव टू डाउट इट. ये सिर्फ किसी के कार्ड्स में नहीं दिख रहा है, किसी फॉर्चून टेलर की बातों में नहीं दिख रहा है, ये आपके हाथ पे लिखा है, ओके. यू आर बॉर्न विद दिस डेस्टिनी. सो ये जो अच्छी चीज़ आ रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है, बिलीव इन इट. उसमें होप रखिए, उसमें फेथ रखिए, उसमें अपना बिलीफ रखिए, ओके. एंड कीप गोइंग. So this is what I have for you, Taurus. Do subscribe to the channel and like the video, share the video, come back for the next reading. I will see you there, okay. So I wish you love and luck for the coming week. Have a lovely time ahead. Hari Om Tat Sat.